गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ, एक्चुअली लास्ट पार्ट, फाइंड टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे जो वी कोक्सियन थे, उन्होंने एक दूसरे को सारा कुछ बता दिया था, और तो ना टियांग को सब कुछ याद आ चुका था। तो सारे एक दूसरे को बताते और फिर ना तीनों हक करते, और जब मेंशन आते तो फिर देखते हैं वहाँ ना कहीं भी ना जिविन, उनको ना कहीं भी ना जिविन नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर ना वो जिविन के लिए बहुत ज़्यादा ना डर रहे होते, और ना जिविन को पूरे मेंशन में ढूंढ रहे थे। तो वहाँ एक सर्वेंट आके बताते कि जो वो है, जो यंग मास्टर है वो ना ऊपर है, लाइक मेंशन के ना रूफ टॉप है। तो सारे कहते क्यों रूफ टॉप है, वो वहाँ क्या कर रहा है, वो इतना ऊंचा है, उसको तो ऊंचाई से डर लगता है, तो वो वहाँ कैसे गया। तो फिर कहते कि ना एक्चुअली पता नहीं, उनको पता नहीं, वो कह रहे थे ना उनको हेडेक हो रहा था, उनको तो बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही है। तो वो ना ऊपर चले गए। तो कहते कि ना बट वो वहाँ पे तो जा सकता था, गार्डन में भी तो जा सकता था, तो वो रूफ टॉप पे क्यों गया। तो तीनों भागे ना रूफ टॉप पे जाते हैं, और जो देखते हैं जीवन को जो बिल्कुल ना एक कॉर्नर पे बैठा हुआ था, अपने ना उसने ना लेग्स को ना लटकाया हुआ था, और ना वो बैठा हुआ था, बस ना ऐसे पाँव को हिला रहा था, और ना बस देख रहा था। उसकी आइज़ पे था कुछ था, उसकी आइज़ टोटली ब्लैंक थी। तो फिर वो तीनों उसको ना सॉफ्टली आवाज़ देते कि कहीं से ये ना हो कि ना वो डर जाए और वो नीचे गिर जाए। तो ना वो ना उसको सॉफ्टली आवाज़ देते। तो फिर ना जो है ना पीछे मुड़ता है और उन तीनों की तरफ देखता है। उन तीनों को ना कुछ देर तक घूरता है, और कहते कि ना फिर एक छोटी स्माइल कहते तुम तीनों आ गए। तो फिर ना वो कहते हाँ हम आ गए, कैसे हो तुम। कहते कि ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इस तरह बोलते, और फिर ना कहते कि तुम तीनों यहाँ कैसे। तो कहते हैं ना हमें सर्वेंट ने बताया कि तुम यहाँ पे, बट तुम यहाँ क्यों आ रहे हो। कहते हैं ना बस मेरा दिल कर रहा था, तो फिर मुझे ना थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए था। तो फिर नहीं जियो टेंग बोलते कि ना तो तुम गार्डन में भी तो जा सकते हैं, एंड फर्स्ट इधर आओ, तुम उधर हो पड़ेगी ना, तुम गिर जाओ नीचे। तो फिर ना जो जिमिन ना उनकी तरफ देखते एक फेड स्माइल करता है, कहता हाँ मैं हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं तो क्या बचते जिंगी बोलता है कि जिमिन तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो फिर जो जिमिन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलते हो, फिर ना लड़खड़ा आ रहा होता है। जब उठ रहा होता है तो फ़ौरन ना जंग को उसके पास भाग के जाता है, और उसको ना फ़ौरन हक कर लेता है, और उन्हें पीछे ले आता है। कहते हैं ये ना तुम गिर जाओ। ये बोलते हैं उसके ना फोरहेड पे किस करता है, और कहते हैं ना क्या तुम ठीक फील कर रहे हो। तो कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। ये बोल के ना वो अचानक से ना अनकॉन्शियस हो जाता है। तो तीनों देखे ना ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और देन ना उसको ना लेके आते हैं नीचे, और देन ना फ़ौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ना हाँ वो ठीक है, बस ना थोड़ा लाइक उस स्ट्रेस की वजह से ना वो बेहोश हो गया। तो कहता है ओके ठीक है। तो फिर ना इधर हम देखते हैं कि ना थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ ना जो जब ना वो जिमिन था, और जब ना पूरे कॉलेज में ना तेंग को ढूंढ रहा था, उसको तेंग कहीं नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, और उसके दिल में ना एक अजीब सा डर आ गया था। उसको ना कुछ याद आ रहा था, तो ना उसको ना किसी का खोने का डर था, किसी का खोने का इतना ज़्यादा डर था मीन्स। और फिर ना वो उसको ना कुछ फ्लैशबैक याद आ रहा था कि ना वो किसी के ना किसी को हक करके ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, को उनसे ना दूर होने वाला था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ये फर्स्ट टाइम था जब उसको ना कोई फ्लैशबैक आ रहा था, तो वो उसको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर ना वो ना उसको ना बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है। और फिर ना वो जब भाई गार्ड के से आगे पूछे कि ना कि ड्राइवर से आगे पूछे कि वहाँ कोई क्या वहाँ देंगे गए थे, तो वो बताता है कि हाँ देंगे जा चुके। तो फिर ना वो रिलीफ सांस लेते और एकदम से उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। देन उसके बाद ना वो जब कार में बैठा था, तो स्टिल उसको ना अजीब अजीब ना उसका दिमाग घूम रहा था, उसको ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। देन उसको याद आने लगता है कि ना उसको ना बचपन से ना नाइटमेयर्स आते हैं कुछ अजीब से, उसको सुबह तक याद कुछ भी नहीं होता। उसको ये याद होता है कि ना कुछ आया था, नज़र उसको कुछ आया था, बट क्या था उसको नहीं पता होता। फिर आज याद आ रहा था कि ना उसको ना आज ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि ना उसको ना जागते हुए भी ना उसको कुछ याद आ रहा था, कुछ याद आ रहा था, जो क्या था क्या समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि ना वो नाइटमेयर देख रहा है, बट जागते हुए अपनी खुली आंखों से कोई ड्रीम देख रहा है, बहुत बुरा ड्रीम, जिसमें वो रो रहा है, किसी में वो किसी से दूर हो रहा है। तो इस तरह का मुझे तो उसको ना हेडेक फील होता है। तो वो जैसे घर आता है तो डायरेक्ट वो ना किसी को ढूंढे बगैर, किसी से कुछ पूछे बगैर, कुछ खाना खाए पे गए तो ना रूम में जाके ना सो जाता है। और जब वो ना ड्रीम देख रहे हैं कि वहाँ पे ना 3 पर्सन्स होते हैं, जो कोई और नहीं तेयंग होता है, जंकुक होता है, और ना जो जुंगी होता है, वो ना जो बिल्कुल ना एक ग्रेव के सामने बैठे होते हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा रो रहे होते हैं। और जो इधर तेयंग तो वो तो रो रो के ना अनकॉन्शियस हो चुका था, और जो जिम जंकुक था वो भी बहुत बुरी हालत में था, और जो
क्योंकि तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत रहता था। और ना जो उसको ना फ्लैशबैक ये भी याद आता है कि ना वो तीनों रो रहे थे, उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी और कहते तुम हमें जीवन इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते, तुम हमसे दूर नहीं जा सकते। और कहते बहुत ज़्यादा अजीब रहता है, कहते ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो फिर जीवन ना नींद में बड़बड़ा रहा था, एकदम से ना चीख मार के उठ जाता, नो इस तरह चीख मार के उठता है। और फिर उसको ना बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, तो वो ना रूफ टॉप पर चला जाता है एक डीप ब्रेथ लेने के लिए। और फिर ना वो उसको ना सब कुछ याद आ रहा होता है, उसको सब कुछ याद आ रहा होता है, उसको याद आ जाता सब कुछ। तो फिर उसको समझ नहीं आता है कि ये सब क्या है, क्या उसने कोई मूवी देखा है या ये उसकी इमेजिनेशन है, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कि बिल्कुल सोच के ना वो बिल्कुल ब्लैंकली वहाँ बैठा था, उसको कुछ समझ नहीं आया था। और देन उसके बाद जब वहाँ ना वो सब आए तो उसको ना नीचे लेकर जो जिमिन था वो अभी तक ना बिल्कुल ब्लैक आउट था, ब्लैंक आउट था। उसको कुछ भी समझ नहीं आया था, किसी चीज़ को ना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, कि रिस्पॉन्स कर रहा था तो काफ़ी देर से रिस्पॉन्स कर रहा था। जब वो अपने ना होश में आया तो ना तीनों उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थे पड़े। तो डेंग को ना कुछ रियलाइज़ होते तो फिर ना वो उन तीनों को ना आवाज़ देते और कहते मेरी बात सुनो। तो फिर ना जो डेंग ना वो उनको ना वहाँ से लेके जाने लगता है। तो फिर जी में कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से ना जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाओ। फिर बोल के ना बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके पास भाग जाते हैं। फिर उसको हक कर लेते हैं, कहते हैं हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बोल के ना वो फिर ना उस होल डे ना उसके साथ रहते जो सर्वेंट्स होते हैं, वो खाना भी ना उनको आके रूम में दे जाती हैं। और देन वो ना पूरी नाइट भी ना जिमिन का केयर करते हैं। और जब नेक्स्ट डे होता है तो जब ना जिमिन होता है वो ना सबको जब वो उठते तो ना वो देखते कि ना वो बेड पे ना अकेला है पड़ा, तो उसको ना बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। बट वो ना अपने आप को थोड़ा काम करता है, उसको पता है कि ना वो यहीं कहीं होंगे, उसके हस्बैंड्स यहीं कहीं होंगे। तो वो ना स्लोली उठता है और ना थोड़ा लिपिंग करता हूँ कि उससे चला नहीं चाहता, उसको चक्कर अभी भी आ रहा है, उसके सर में बहुत ज़्यादा डर था। तो वो थोड़ा सा पानी का घूंट पीता, कोज उसकी ना ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो वो थोड़ा सा पानी पीता और रूम से बाहर निकलता है। फिर ना उसको कहीं भी नज़र नहीं आते। तो वो एक सर्वेंट से पूछते तो कहते कि ना वो सब ना लाइब्रेरी वाले एरिया में आए पड़े। तो कहते ठीक है। देन वो लाइब्रेरी में जैसे एंटर होते हैं तो उनको ना उसको कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और वो सुनने लगता है। इधर हम देखते हैं ना हमारे ना वी को क्यून का सी जो ना इसी से बातें कर रहे थे, कि ना मीन्स अपने पास से रिलेटेड सारी बातें कर रहे थे। जो फ्लैशबैक जब जीवन को आए थे उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। वो बातें ये थी कि देखेंगे थे कि ना हमारी पास लाइफ कितनी ज़्यादा पेनफुल थी। लाइक हम चारों जीवन हम चारों की एक परफेक्ट लाइफ थी, बट बीच में पता नहीं कैसे कोई हम लाइक हमारे ना हैप्पी लाइफ पर नज़र लग के और जिमिन के साथ ये सब कुछ हो गया। वो अब फिर बीमार और मुझे फिर फिक्र हो रही है, जिमिन से मैं दोबारा अलग नहीं हो सकता, मैं दोबारा सब कुछ वो चीज़ नहीं चाहता। तो फिर ना जो टेंग और टेंग की ना बात सुन के ना जो जंग को करने क्योंकि क्या इस पर ठेस जाते तो कहते ऐसे दोबारा नहीं होगा, वो हमें छोड़ के तो कभी नहीं जाएगा। अगर उसको खुद अगर उसको कभी कुछ खुद उससे हो गया, लाइक उसने हमें खुद ना बताया तो हम उसका खुद चेकअप कराएंगे। और अब वीकली चेकअप हम चारों के हुआ करेंगे, बिकॉज हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और अब उसको कुछ नहीं होगा, वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। जो पिछली लाइफ में हो चुका सो हो चुका, अब कुछ नहीं होगा। इस तरह ना बोल रहे थे तो मैंने जीवन को रियलाइज़ हो जाता है कि जो भी उसने देखा वो कुछ कोई ड्रीम कोई इमेजिनेशन नहीं था, वो एक्चुअल में उनकी ना पास्ट लाइफ थी बड़ी जो उसके साथ हो चुका है। तो वो ना इस बारे में सोचते हुए थे ना इसका मतलब ये सब मेरे साथ हो चुका है और वो मेरी पास्ट लाइफ में मुझे सब कुछ से याद आ रहा था। तो वो सोचने लगता है, कहते ना इन सबको याद है, इन्होंने मुझे नहीं बताया। तो उसको ना थोड़ा अजीब फील होता है। तो फिर ना वहाँ से वो जाने लगता है, बट वहाँ से ना उसका हाथ लगता है तो वहाँ ना एक वास पड़ा होता है, तो वो ना गिर के टूट जाता है। तो ना सबकी नज़र ना बिल्कुल एंट्रेंस की तरफ जाती है, जहाँ कहीं जो ना वहाँ पे ना जग को ना देखते हैं जिमिन खड़ा हुआ है। बाकी सब देखते हैं कि हाँ वहाँ जिमिन खड़ा हुआ है। तो वो जिमिन के पास भाग के जाते हैं, पर जिमिन तो वो अगेन अनकॉन्शियस हो जाता है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक था, उसको घर में बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और वो ने पहले भी स्ट्रेस की वजह से ना बिल्कुल ना बेहोश हो गया था। कोई उसके लिए ये रियलिटी एक्सेप्टेड है जी था कि वो उसका रीबर्थ है पड़ा और वो इस तरह है पड़ा, लाइक उसके पास मेमोरी उसको सब कुछ ना एकदम से ना माइंड में ना घूम रहा था। तो उसको बहुत ज़्यादा ना वीक फील हो रहा था। उसके बाद ना जब उसकी आईज ओपन होती है तो वो देखते हैं कि ना तीनों उसके सामने बैठे हुए हैं और उनकी हालत बहुत ज़्यादा मिजरेबल है। तो वो कहते हैं कि ना तुम तीनों को क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्या बोलते तुम ठीक तो हो। तो कहते कि ना तुम पूरे 8 डेज बाद होश में आए, तुम्हें पता भी है हमारी क्या हालत हो चुकी थी। टेंग रोते हुए बोलता है और जो जंगों को ना उसकी तरफ देखते कहते तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, तुम इस तरह क्यों हमें डराते हो। तो बहुत ज़्यादा प्यार कहते हैं
और आई गेस तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है ना। तो फिर ना ये बात है ना कि आई गेस तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है, ये चीज़ ना यूँगी बोलते। तो फिर ना जो फिर एक डीप ब्रेथ लेती तो हाँ मुझे याद आ गया। तो फिर ना कैसे कैसे याद आया, तो फिर ना जो जिमिन ना स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ बता देता है। तो फिर ना चारों एक डीप ब्रेथ लेते हैं, देन चारों अपने अपने साइड की ना स्टोरी एक दूसरे को सुनाते, तो सबको पता चलता है तीन चारों की आइज़ भी टीयर्स दे पड़े। और फिर यूँ जिमिन कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम लोगों को बगैर नहीं रह सकता, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो होना था हमारे पास लाइफ में हो चुका है, दिस टाइम मैं केयरफुल रहूँगा और हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं होगा। तो फिर ना चारों ना स्माइल करते हैं और यहाँ से ना बिल्कुल 3 मंथ्स बाद का टाइम स्किप होता है, जहाँ पे आप चारों बोल रहे थे हैप्पी थे और वो एक डेट से वापस आ रहे थे, जो है ना वो गए थे डिनर करने गए थे। और यहाँ पे अब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था उनके बीच में, कुछ भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई भी बुरे टेंशंस नहीं थे, सबको बिल्कुल परफेक्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन की तरह सब कुछ सीधा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परफेक्ट चल रहा था, सब चारों बहुत ज़्यादा खुश थे पड़े। और उसके बाद फिर ना देन ना जो जब वो घर आते हैं तो उसके बाद फिर ना वो चारों एक दूसरे को कदर करते हुए सो जाते हैं। और देन ना तीनों जो ना इधर ना बस जिमिन अब जो ना वो था तेंग, उसने ना अपनी क्लासेस का जो उसका कोर्स था क्राफ्टिंग क्लास का, उसने ना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। और उसने होल मैंशन को ना छोटी छोटी चीज़ों से ना सजा रखा था, वो इतना खूबसूरत हो चुका था। रूम्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी, कुछ कैंडल्स थे, कुछ हैंडमेड कैंडल्स थे, कुछ ब्रेसलेट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी बड़ी, काफ़ी सारे क्राफ्टिंग लैम्प्स थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था वो रूम। उसने ना उसने एक प्रॉपर रूम अपना ना सेट किया था और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था अपना एक होल रूम। जो उनका उनका जो रूम था ना, जो उनका अपना रूम था उन चारों का, उसने तो वो रूम एक मास्टर बेडरूम था जो बहुत बड़ा रूम था, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ा रूम था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था बड़ा वो। वहाँ ना काफ़ी सारी चीज़ें थी, वहाँ ना हमारे ना वीमेन को की बहुत सारी पिक्स थी, बहुत सारी प्यारी पिक्स थी। वहाँ ना पूरा हॉल रूम उन चारों ने ना मिलके डेकोरेट किया हुआ था, उनके ना क्राफ्टिंग की चीज़ें थी वहाँ, बहुत सारी पिक्स थी, बहुत अच्छे कलर्स थे। तो हर चीज़ वो हॉल मेंशन से ज़्यादा वो ब्यूटीफुल वो रूम था बड़ा। तो ना और ना अब जिमिन के ना ग्रेजुएशन का टाइम बहुत ज़्यादा करीब आने वाला था। उन्होंने सोच लिया था कि जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब वो ना अपने ना मैरिज को ना एक चांस देगी। बट जो इधर जिमिन था उसने सोच लिया था कि उसकी ग्रेजुएशन का टाइम है पड़ा, सो अभी मीन्स अभी ये सब ना वो स्टार्ट करना चाहता था। और इस पे ना तीनों ने ना मना कर दिया था उसका। पर जिमिन ने तो उसने ना कुछ सोच रखा था, उसने ना अब ने ना मीन्स कॉलेज में ना कुछ फ्रेंड्स बना लिए थे। तो उसने ना उनसे बात की इस बारे में, तो उन्होंने ना बड़े आसान आसान तरीके बताए जिमिन को। और जो जिमिन ना बहुत ज़्यादा ब्लश फील करते तो उन्होंने ना सीड्यूस करने का तरीका बताया था। और जब तीनों घर आते हैं तो उन्हें तीनों ना दिखते कि ना घर बिल्कुल साइलेंट है पड़ा, कोई सर्वेंट नहीं कुछ भी गया। तो ना वो जब तीनों ना लाइक जो थिंग था ना उसको ना बिजनेस का भी काफ़ी मीन्स शौक तो नहीं था, लेकिन उसको ना अच्छा लगता था उन चारों के साथ रहना। तो ना हर दफ़ा जो जिमिन थिंग घर में अकेला रह जाता था, तो जो जिमिन था वो जिमिन तो कॉलेज हो जाता, तो जो ना वो अकेला रह जाता था, थिंग घर पे अकेला रह जाता था, तो वो ना उनके साथ चला जाया करता था, उनके ना साथ कंपनी। तो वहीं पे ना वो आते हैं, जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि ना वहाँ जीवन कहीं भी नहीं है। तो वो ना ऊपर रूम में जाके देखते तो नहीं क्यों, जब वो रूम की हालत देखते तो वहाँ ना रोज़ पेटल्स थे पड़े, रूम पूरा डेकोरेट था पड़ा। तो वो आसपास देख रहे थे, देन पीछे से ना उनको आवाज़ आती कि ना जो डोर है वो बंद हो जाए। पीछे मुड़ के देखते तो वहाँ ना यूंगी जीवन खड़ा था, जिसने ना एक ओवरसाइज ना टी शर्ट पहनी थी और बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। उसने ना एक ना रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसकी लेग्स टोटली नेकेड थे, लाइक उसकी जो मिल्की वाइट लेग्स थी ना वो पूरी एक्सपोज हो रही थी, उसके काफ़ी ज़्यादा कॉलर बोन एक्सपोज हो रहा था, इवन उसका चेस्ट भी थोड़ा ना विजिबल हो रहा था बिकॉज वो एक ओवर साइज टी शर्ट थी। और ना तीनों बस उसको देखना बिल्कुल अपने ना ब्रेथ को ना होल्ड करते हैं बिकॉज ये सीन बिल्कुल ना उनके इमेजिनेशन से बाहर था। उन्होंने तो इस बारे में सोच रखा था कि सडनली हो रहा था, तो वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी नहीं थे। और फिर ना उसके बाद दैन जो जिमिन होता है वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है और जो तीनों ना बस अपना ना स्लाइवा गल्प करते हैं। और फिर ना जो जिमिन कहते कि ना डैडीज, तो फिर ना तीनों का बस यहाँ पे तो उनके इस तरह हो गया था कि लाइक उनके ना तीनों के पूरी बॉडी में ना
रोमटे आ जाते हैं। तो फिर ना वो तीनों ना बस एक दूसरे को देख रहे थे, उनको ना जिमिन को घूर घूर के देख रहे थे हेड टू बॉटम। तो फिर ना जिमिन ना स्माइल करते हुए देना प्लीज़ बैक मी योर्स। तो फिर ना वो तीनों ना कुछ बोल पाते, उनको समझ नहीं आता, वो मना करना चाह रहे थे वो, बट उनके माइंड में उनके थॉट पे उनके वर्ड्स कुछ आ ही नहीं रहे थे। तो फिर ना वो बस चुपचाप ना बस देख रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन आता है वो ना जो तेंग को अपनी तरफ खींचता है, उसको ना पैशनेटली किस करने लगता है। और फिर जो तेंग होता है वो पूरा किस बैक करता है। दैन उसके बाद जो ना वो तेंग को ना बिल्कुल अपनी लैप तेंग ना अपनी लैप में ले लेता है जिमिन को, और उसको ना बेड पे बैठ जाता है। और फिर ना दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और फिर ना जो जैसे ही जो जिमिन होता है वो ना बेड पे ना लेट जाता है, उसके ऊपर तेंग आ जाता है। और पीछे जो यून को जब ये सीन देखते हैं जो ना, एक तो तेंग उसके ऊपर था, उसको किस कर रहा था, और यहाँ पे ना उसकी शर्ट और भी ज़्यादा ऊपर हो चुकी थी। तो नीचे से उसका जो लेग्स थी ना वो टोटली विजिबल हो रही थी। नीचे से कुछ भी पहना होता, कुछ भी ना वेयर नहीं किया होता। तो जो बस अब दोनों का ना जो सैनिटी थी वो खो चुके थे। तो और हाँ बिल्कुल ना जो जिमिन ना बिल्कुल ना जो जंकुक होता है वो अपनी ना बिल्कुल उस पर आता है, जिमिन के करीब आता है, उसकी लेग्स को ना अपने शोल्डर पे रखता है, उसकी लेग्स को ना किस करने लगता है। और जो यूंगी होता है वो ना अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगता है, अपनी टाई रिमूव करते हैं। और फिर ना बिल्कुल बेड के ऊपर आ जाता है, उसको ना पूरे उसके ना है उसके ना पूरी बॉडी पे ना अपना हाथ फिराने लगता है। और फिर ना दोनों ना और वो जो चाह रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंसेंस बेरियर में लीन हो जाते हैं। और देन उसके बाद ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ना वो अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छे से रफ नाइट को स्पेंड करते हैं। और इस तरह ना उनकी लाइफ हैप्पीली स्पेंड होने लगती है। और 2 years बाद का जहाँ सी देखते हैं कि जो जिमिन की ना ग्रेजुएशन हो चुकी थी, और वो ना अपने ना ग्रेजुएशन सेरेमनी ना वो करने आया था, अटेंड करने आया था उसके साथ उसके बाकी तीनों हस्बैंड्स भी थे। और जो जिमिन था वो 5 months प्रेगनेंट था पड़ा। तो फिर ना उसको देखते हैं कि ना जो जिमिन होता है वो अपना ना सर्टिफिकेट लेता है। और देन उसके बाद ना वो तीनों ना वहाँ से आते हैं, चारों वहाँ से आते हैं। और फिर ना डॉक्टर का ना जो मंथली चेकअप होता है जिमिन का, उसको जिमिन का चेक करा के और उनको पता चलता है कि उनकी ना ट्रिपलेट बेबी गर्ल्स है। तो वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहीं पे रही स्टोरी दी एंड होती है। आपको अच्छी लगी, सो टाटा बाय बाय।